हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक महीने का पहला दिन है। तो इस पावन महीने में, कार्तिक महीने में, हम लोग रोज भगवान की जो दामोदर लीला है उसके ऊपर श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका पाठ करेंगे। तो ये करने से पहले हम लोग इस कार्तिक महीने की जो कुछ महिमाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि क्या ये जो पूरा महीना है, हमें क्यों ये महीने में अलग अलग विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, क्यों भगवान को दिया दिखाना पड़ता है, क्यों दामोदर अष्टकम करते हैं। तो ये सब की महिमा जान के अगर हम करेंगे तो उसका फल बहुत अच्छा होगा। फल तो है ही है, कार्तिक महीने में कोई भी हम भक्ति में कार्य करते हैं उसका 1000 गुना फल हमको मिलता है। परंतु महिमा जानने के बाद अगर करेंगे तो एक वैसा भाव भी आएगा जिसके माध्यम से हम फिर ऐसी कार्तिक के व्रत को पालन कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में कुछ शेयर करता हूँ कार्तिक की महिमा। आप लोग अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं प्रभु जी, ब्लैंक है। दिख रहा है सबको स्क्रीन में? नहीं प्रभु। और किसी का प्रॉब्लम है? ओके, नवीन प्रभु आप देख पा रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग में? We can see प्रभु। ठीक है, दिख रहा है। पूजा माता जी, ये लोग तो देख पा रहे हैं, आप एक बार देखिए। अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको एक बार क्विट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा तो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण दिखता नहीं है। प्रभु मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं एक बार वापस ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। तो ये कार्तिक मंथ में, इस कार्तिक महीने या दामोदर महीने को बहुत जगह पर इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, हरि भक्ति विलास में। तो हम बहुत डिटेल है इसमें, हम कुछ कुछ मुख्य आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, कार्तिका खलु वैमासम सर्वमासेषु च उत्तमम पुण्यनाम परमम पुण्यम पावनानाम च पावनम। कार्तिका खलौ वैमासम सर्वमासेषु च उत्तमम। तो जितने भी महीने हैं, सर्वमासेषु, जितने भी महीने हैं उसमें सबसे उत्तम महीना है कार्तिक का महीना। और इस कार्तिक के महीने में उत्तम क्यों है? पुण्य नाम परमम पुण्यम पावनानाम च पावनम। तो जो भी आप, जितने भी दूसरे महीने में आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, उससे कहीं अधिक पुण्य आप इस महीने में करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और जो भी दूसरे महीने आपको पावन करते हैं, पवित्र करते हैं, ये महीना उससे अत्यधिक हमको पवित्र करेगा।
तो कार्तिक खलौ वै मासम सर्वमासेषु च उत्तमम पुण्यनाम परमम पुण्यम पावनानाम च पावनम। क्यों ये सबसे उत्तम है, क्यों ये सारे पुण्य कर्म इस महीने में करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्यों ये महीना हमको पावन करता है, दूसरे महीनों से अधिक पावन करता है, और हम आगे इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर आता है द्वादशौ अपि मासेषु कार्तिका कृष्ण वल्लभ तस्मिन् संपूजितो विष्णुर अल्पकैरपि उपायनय ददाति वैष्णवां लोकम इति एवं निश्चितम मया। ये पद्म पुराण में ये भी आता है, द्वादशौ अपि मासेषु कार्तिका कृष्ण वल्लभ, जो द्वादशो जो 12 महीने हैं, कृष्ण यहाँ पर स्वयं कहते हैं, जो 12 महीने हैं वो 12 महीनों में कार्तिक महीना जो है वो कृष्ण वल्लभ, मतलब कृष्ण को बहुत प्रिय है। ये कार्तिक का महीना जो 12 महीने हैं, 12 महीने में कार्तिक का महीना सबसे प्रिय है कृष्ण को। इस महीने में संपूजितो विष्णु अल्पकैर अपि उपयानय, थोड़ी सी भी अगर कोई भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा करता है, थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ी सी भी सेवा करता है, उसको भगवान क्या देते हैं, ददाति वैष्णवम लोकम इति एवं निश्चितम मया। वो स्वयं अपना लोक, कृष्ण स्वयं अपना लोक जो है उसे उस लोक में अपना लोक उसको देते हैं कि आओ अब तुम मेरे लोक में एंटर करो, मतलब भगवत धाम, कृष्ण स्वयं उसको भगवत धाम ऑफर करते हैं। तो कोई भी थोड़ी सी पूजा करता है विष्णु की या कृष्ण की, तो भगवान हरि उसे वैकुंठ धाम में प्रवेश करने का अवसर दे देते हैं। तो ये सोचिए, ये महिमा है कार्तिक महीने की। क्यों? क्योंकि ये कार्तिक महीना कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, कृष्ण वल्लभ है ये महीना। इसलिए हमने पहले पढ़ा कि इस महीने में सबसे ज्यादा बेनिफिट, हम पुण्य कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट दूसरे महीनों के से कई ज्यादा बेनिफिट हमको ये इस महीने में मिलेगा, क्योंकि ये महीना कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और यहाँ तक कि इस महीने में जो भी कृष्ण की भक्ति करता है, सेवा करता है, कृष्ण से अपने धाम में आने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखते हैं और भी इसकी महिमा क्या है इस कार्तिक महीने की। कल्प कोटि सहस्राणि पतकानि बहूनि अपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। कल्प कोटि, कोटि मतलब करोड़ कल्प, सहस्राणि तो कोटि कल्प में करोड़ कल्प, और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जो एक साइकिल होता है, 43,20,000 का एक युग होता है, 43,20,000 वर्षों का एक युग होता है, जिसमें कलयुग है 4,32,000 साल, उसका डबल होता है द्वापर 8,64,000 साल, 4,32,000 का 3 गुना अगर करेंगे तो 12,96,000 साल होता है त्रेता युग, और उसको 4 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है सतयुग। तो ये सारे मिला के 43,20,000 साल का एक युग होता है, चतुर्युग जिसे हम कहते हैं। और ये 1000 ऐसे युग मिला के एक कल्प होता है, जिसके हम ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। तो ऐसे कोटि कल्प में हमने जितने भी पाप किए हैं, ये पाप जो है कैसे खत्म होते हैं। निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यान्ति कार्तिके। अगर हम कार्तिक के महीने में भगवान हरि को केवल एक दिया दिखाते हैं, उनके मंदिर में एक दिया जलाते हैं और भगवान हरि को दिया अर्पण हम करते हैं, दिया दिखाते हैं, तो ऐसे कोटि कल्पों के, करोड़ों कल्पों के
मतलब अरबों युगों के पाप जो है क्षण भर में खत्म हो जाते हैं। एक दीप अगर हम इस कार्तिक महीने में दिखाते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसका क्या महिमा है दीप दान करने का कार्तिक में। एक होता है भक्ति करने का, सेवा करने का महिमा हमने देखा, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, तो उससे भगवान हमको अपने धाम को बुला देते हैं। अगर हम दिया दिखाते हैं तो दिया दिखाने से हमारे कोटि कल्पों के हमारे सारे पाप जो है एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये आता है स्कंद पुराण से लिया गया है। ये बहुत सुंदर कहानी है, स्कंद पुराण में आता है, तो सच्ची घटना है। पुराणों में तो कहानी के माध्यम से सब कुछ पढ़ते हैं। एकादशम परे दत्तम दीपम प्रज्वल्य मूषिका मनुष्याम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवाप च। तो मूषिका, मूषिका मतलब चूहा, फीमेल रैट को मूषिका, मूषिका मतलब फीमेल रैट। एकदश्यम परेर दत्तम दीपम प्रज्वल्य मूषिका मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य परम गतिम अवाप स। एक फीमेल, एक चूहिया थी, चूहिया के मुंह में ये जो दीपक है, जो दिया है, दिया की जो दिया जो जब जलता है तो उसमें जो दिया में जो हम रुई डालते हैं, घी और रुई में घी लगा के हम दिया जलाते हैं। तो एक बार एक चूहिया ने उस जलते हुए दिया को खा लिया। उस जलते हुए दिया को खाया तो उसके जीभ जलने लगी और उस जीभ को जलते से उससे वो जलन बर्दाश्त नहीं है तो वो उछलने लगा। चूहिया जो है उछलने लगी। और वो चूहिया कहाँ रहती थी? भगवान हरि के मंदिर में रहती थी। तो भगवान हरि के सामने उसने वो जलता हुआ जो दिया है, दीपक है, अपने मुंह में डाला और उस जलन की वजह से वो उछलने लगी। तो भगवान ने समझा कि ये मुझे, भगवान ने देखा कि ये मुझे चूहिया मुझे दिया दिखा रही है। वो कार्तिक का महीना था। तो तुरंत उसको क्या हुआ, मनुष्य, उसने उस वक्त में अपना देह त्याग दिया उस चूहिया ने, क्योंकि जल गई चूहिया पूरी। उसने अपना देह छोड़ा और देह त्याग करके उसको क्या मिला? मनुष्य दुर्लभम प्राप्य। तो उसको मनुष्य का शरीर मिला। सोचिए कहाँ चूहिया कैसी कितनी सारी योनियां पार करके तुरंत जो ये मनुष्य योनि है जो अत्यंत दुर्लभ है, वो उसको वो मनुष्य योनि मिली। और फिर क्या हुआ? मनुष्य योनि के मिलने के बाद जब उसने देह छोड़ा तो उसको पराम गतिम अवापस, उसको परम गति मिला, मतलब वो भगवान के धाम चली गई। तो ये बहुत सुंदर एक स्टोरी है। ये हरि भक्ति विलास में आता है, जो सनातन गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये स्टोरी है, बहुत सुंदर इसका वर्णन आता है। ओके, ये आता है जीव गोस्वामी इसके बारे में बताते हैं भक्ति संदर्भ में। भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 153 में जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर इस महीने में अगर भक्ति नहीं भी है, इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि अगर भक्ति नहीं भी है फिर भी अगर हम कोई भक्ति में कार्य करते हैं इस कार्तिक के महीने में, तो उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत पावरफुल प्रभाव होता है उसका। तो ये आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, ये आता है दिया दिखाने की महिमा में आता है कि दिया दिखा कार्तिक के महीने में दिया दिखाया जाता है, उसकी महिमा के बारे में आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। बोलते हैं एक बार विदर्भ नामक एक देश था, वहां का राजा था चित्ररथ। उस राजा को 115 पुत्र थे और एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था ललितिका। और बहुत सुंदर ललितिका जो थी अत्यंत सुंदर थी, और साथ ही साथ उसमें जो भक्ति थी बहुत पवित्र थी।
वो बहुत तपस्या भी उसका हाई लेवल का एकदम तपस्या था, मतलब उसके जैसा कोई तपस्या उस समय कर भी नहीं रहा था, कोई उसके करीब भी नहीं था। इतनी इतनी उसकी भक्ति थी, इतनी उसकी तपस्या थी, और इतनी वो सुंदर भी थी, मतलब किसी से कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, अतुल्य थी। तो उसने क्या किया, उसके पिता ने, चित्ररथ ने ललितिका का विवाह करवाया। किससे? काशीराज, काशीराज से करवाया, जो काशी के जो राजा थे उनसे करवाया। और उस काशी के जो राजा थे उसके पास पहले से ही 300 पत्नियां थी, 300 पत्नियां थी। पर उसमें क्योंकि ललितिका इतनी सुंदर थी और इतनी पवित्र थी, तो उस पवित्रता को देख के वो मुख्य, ललितिका जो है मुख्य रानी बन गई, वहां की काशी की राजा की मुख्य रानी बन गई। तो वो क्या करती थी, हर साल जब कार्तिक महीना आता था तो ललितिका का डेली आदत था कि वो हजारों दिए जलाती थी। वहां के जो मंदिर थे, कितने बड़े राजा थे और हर राज्य में मंदिर हुआ करता था, महल में भी मंदिर था, राज्य में भी मंदिर था, प्रमुख मंदिर था, सारे मंदिरों में जाके हजारों की संख्या में वो दिया जलाती थी। सुबह और शाम 2 समय वो दिया जलाती थी। और साथ ही साथ उसके राज्य में जितने भी ब्राह्मण रहते थे, सारे ब्राह्मणों को भी, सारे ब्राह्मणों के घर में भी वो दिया देती थी। जितने भी चौराहे थे, सारे चौराहों पर वो दिया जलाती थी। उस चौराहे पर जितने भी लोग, जिनकी दुकानें थी, सबको वो दिया जलाने का मौका देती थी। वहां पर जितने भी पवित्र वृक्ष थे, जैसे हम जानते हैं पीपल का वृक्ष है, बैंजन ट्री है, इस प्रकार के, और बेल का वृक्ष है, ये सारे जितने भी पवित्र वृक्ष है, सारे पवित्र वृक्षों को भी वो, कि वहां पर भी उनके जड़ों में, वहां पर वो दिया जलाती थी। पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के चोटी में जाके, पहाड़ों के शिखर में जाके वो दिया जलाती थी। जो पवित्र नदियां वहां बहती थी, पवित्र नदियों के तट पे भी वो दिया जलाती थी। और यहाँ तक कि कुएं, क्योंकि कुएं का जल भी पवित्र माना जाता है, एकदम प्योर वाटर होता है कुएं का जल का, तो कुओं में भी वो दिया जलाती थी। तो हर, मतलब सालों साल, हर साल पूरे कार्तिक महीने में, पूरे महीने 30 के 30 दिन वो इस प्रकार का दिया जलाने का कार्य करती थी। तो ये, और पूर्ण रूप से डूबी रहती थी, उसे पता था कि ये महीना मुझे केवल दिया जलाना है, और जितने भी उस राज्य के जितने भी वासी हैं, सबको मुझे दिया जलाने का अवसर भी प्रदान करना है। तो इस प्रकार वो पूरी तरह से लीन हो जाती थी, मग्न हो जाती थी दिया जलाने में। तो एक बार क्या हुआ, इस प्रकार उसकी ये आदत को देख के बाकी जो रानियां थी, उन्होंने उससे पूछा, हे कमल नयन वाली ललितिका, तुम इस कार्तिक महीने में, हमने देखा तुम दूसरे किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा या किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ या किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य कार्य तुम नहीं कर रही हो, केवल तुम दिया जलाए जा रही हो। जहां जब हम देख रहे हैं, इतने वर्षों से तुमको देख रहे हैं, इतने दिनों से तुम देख रहे हैं, तुम और सारे बाकी कार्यों को छोड़ के केवल दिया जलाती हो। भगवान के मंदिरों में दिया जलाती हो, पूरे राज्य में दिया जलाती हो, पहाड़ों में जाके जलाती हो, वृक्षों के वहां पर जाके दिया जलाती हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, हम बहुत उत्सुक हैं, कृपया तुम हमें बताओ कि तुम्हें इस दिया जलाने के कार्य के ऊपर इतनी श्रद्धा कैसे है कि तुम और कुछ भी कार्य नहीं कर रही हो। तो ऐसे क्या है इसमें कि तुम पूर्ण श्रद्धा से कार्य कर रही हो? तो ललितिका कहती है, मुझे दिया जलाने में और यहाँ तक कि दिया वितरण करने में, कि दासी दूसरी लोग वो कर सके, मुझे इसके ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा है। और ये श्रद्धा अभी से नहीं है, ये श्रद्धा मुझे अपने पिछले जन्म से मिली है। कैसे श्रद्धा मिली है?
कहते हैं कि एक बार मद्रा नामक एक राज्य था, वहां पर एक बहुत पवित्र जगह था। उस पवित्र जगह का नाम था नरसिम्हा। और वो नरसिम्हा उस जगह का नाम क्यों था? क्योंकि वहां पर भगवान जो है विष्णु नरसिंह रूप में वहां पर आते थे और वहां पर स्नान करते थे। तो वहां पर सौवीर नामक एक राजा थे, जिन्होंने वहां पर भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाया था। और वहां के जो पुजारी थे, जो मुख्य पुजारी थे, वो रोज विभिन्न प्रकार के फूलों से, बहुत सुगंधित फूलों से और अलग अलग प्रकार के फूलों से जो सुगंध बन के जो सेंट परफ्यूम बनता है, खुशबूदार परफ्यूम से और दिया से उनकी सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, शाम के समय, कार्तिक का महीना था, तो वहां पर काफी सारे लोग आए वहां पर भगवान विष्णु के मंदिर में। सब लोगों ने भगवान विष्णु को दिया दिखाया और दिया दिखा के सब एक तरफ साइड में रखते रहे। मैं उस समय उस मंदिर में एक चूहिया के शरीर में रहती थी और मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मेरी इच्छा हुई कि वो जो दिया है जो लोग साइड में छोड़ रहे थे जलते, तो उसमें जो घी था ना, मुझे वो घी खाने की बहुत इच्छा हुई। तो मैंने क्या किया, उस जलते हुए दिए को मैंने अपने मुंह में ले लिया कि सोचो कि मैं उसमें से घी खा लूंगी। तो वो क्या हुआ, वो जो घी, जो जलता हुआ दिया, जो बत्ती थी, वो मेरे मुंह में अटक गई, मेरे जीभ में अटक गई। और उसी समय वहां पर एक बिल्ली भी आ गई। तो बिल्ली के भय से मैं वहां भागने लगी और भागते भागते मैंने उस मंदिर की परिक्रमा भी कर ली। और साथ ही साथ क्योंकि वो मेरे मुंह में वो दिया जल रहा था, तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और उस समय मैंने अपने शरीर को त्याग दिया और मैं दोबारा, मेरा जन्म हुआ अभी विदर्भ के जो राजा थे मेरा, उनकी पुत्री बनके मैंने जन्म लिया। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि कितना, केवल एक चूहिया जो है उसने भगवान को दिया दिखाया, वो भी उससे शरीर छोड़ दिया, तो उसको इतने सारी योनियों से पार होके वो राजा की पुत्री बनी है, राजा के घर में उसका जन्म हुआ। और साथ ही साथ जहां उसकी विवाह हुआ, वो भी बहुत बड़े राजा के साथ उसका विवाह हुआ, जहां पर वो दूसरों को ये दिया जलाने का, दिया दिखाने का अवसर प्रदान कर सकी। तो ये है दिया जलाने का महत्व, हम यहाँ देखते हैं इसमें। और भी है, मथुरा में रहने का है, वृंदावन में रहने का है, गोवर्धन में परिक्रमा करने का, बहुत सारे आप देख सकते हैं दशकंद पुराण में इधर है। और कहते हैं कि यहाँ पर तथा प्रियतमो विष्णु राधिका गोपी कशुष कार्तिकेय पूजनीय च श्री दामोदर सन्निधौ। तो इसमें क्या करना है हमको, तथा प्रियतम विष्णु राधिका गोपिका शुच। तो हमको भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करनी है, जो उसके सबसे प्रियतम गोपी है राधा रानी, हमको राधा और कृष्ण की एक साथ इस महीने में पूजा करनी चाहिए। कार्तिकेय पूजनीय च श्री दामोदर सन्निधौ। तो जो भगवान दामोदर हैं और राधा रानी है, इनको साथ में इनकी पूजा करनी। तो भगवान दामोदर के साथ राधा रानी भी होनी चाहिए। तो इस कार्तिक के महीने में हमको उनको पूजना चाहिए, क्योंकि राधा रानी भगवान की प्रियतम गोपी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आता है, जैसे हमने कल दामोदर अष्टकम के बारे में चर्चा किया था, तो यहाँ पर हरि भक्ति विलास में आता है, दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षी पथेट सत्यव्रत उद्दितम।
तो इस कार्तिक के महीने में हमको क्या करना चाहिए, दामोदर अष्टकम रोज हमको, दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम, ये जो स्तोत्र है, जो दामोदर अष्टकम है, ये हमको रोज का रोज गाना चाहिए। दामोदर अर्चनम, भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दामोदर आकर्षी, ये ही दो कार्य है जो भगवान दामोदर को इस महीने में आकर्षित करता है। एक दामोदर अष्टकम गाना और भगवान दामोदर की पूजा करना, ये दो ही चीज से भगवान दामोदर इस महीने में, इस कार्तिक के महीने में आकर्षित होते हैं। तो ये हमको इस महीने में रोज, इसलिए रोज दिया दिखाना चाहिए, रोज दामोदर अष्टकम गाना चाहिए और भगवान दामोदर की सेवा पूजा हमको करनी चाहिए। इस प्रकार और भी बहुत सारी महिमाएं हैं। इस महीने में एकादशी आता है, प्रबोधनी एकादशी, इसके बारे में भी यहाँ पर है। प्रबोधिनीम उपोष्य एव न गर्भे विशते नरा सर्वधर्मन परित्यज्य तस्मात् कुर्वित नारद। ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, स्कंद पुराण में आता है। कहते हैं कि जो प्रबोधिनी एकादशी में व्रत रखता है, प्रबोधिनीम उपोष्य एव, अगर कोई उपवास रखता है, प्रबोधिनी एकादशी जो इस कार्तिक महीने में आती है, उसमें अगर वो एकादशी का व्रत रखता है तो उसको क्या होता है, न गर्भे विशते नर, उसको दोबारा इस मनुष्य के गर्भ में, नर के गर्भ में दोबारा उसको कभी आना नहीं पड़ेगा। तो जो मनुष्य के गर्भ में नहीं आएगा, माता के गर्भ में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम जाएगा। तो केवल इस महीने की एकादशी भी अगर कोई अच्छी तरह से पालन करता है, जो प्रबोधिनी एकादशी आती है, वो भी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, उसको भी भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो क्या करना चाहिए, सर्वधर्मन परित्यज्य, जितने भी दूसरे कोई भी वो कार्य कर रहा हो, जो भी उसको पार्टी करना हो या कहीं कुछ भी खाना हो, दूसरा कुछ भी खाना, उसको सब कुछ इस पर्टिकुलर दिन में सब कुछ त्याग देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तस्मात् कुर्वित नारद, उसको केवल इस महीने, इस पर्टिकुलर दिन में उसको व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए इस एकादशी में, प्रबोधिनी एकादशी। एकादशी का भी इसमें महिमा आ गया, कार्तिक महीने की एकादशी में। और आता है, यहाँ पर भी प्रबोधिनी एकादशी के बारे में बताया गया। भक्ति प्रद हरे सतो नामना शत प्रबोधिनी यस विष्णु परा मूर्ति अव्यक्त अनेक रूपिणी सक्षिप्ता मनुष्य लोके द्वादधी मुनि पुंगव। ये आते हैं वरा पुराण में, यमराज और नारद मुनि के कन्वर्सेशन है, यमराज जी का और नारद मुनि का कन्वर्सेशन है। कहते हैं कि ये जो प्रबोधिनी एकादशी है, ये भक्ति प्रदानी है, ये भक्ति प्रदान करती है हमको। किसकी भक्ति, हरि की भक्ति हमको प्रदान करती है। ये प्रबोधिनी एकादशी का जो व्रत अगर पालन करता है तो हमको ये हरि की भक्ति प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि स्वयं एकादशी जो मूर्तिमान रूप है एकादशी, वो उस दिन यहाँ पर रहती है, इस पृथ्वी में आती है। स्वयं कार्तिक के महीने में प्रबोधिनी एकादशी के दिन एकादशी स्वयं इस दिन आती है। और ये एकादशी कैसे है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड हरि है, अव्यक्त अनेक रूपिणी, अव्यक्त रूप में यहाँ पर आती है। वो विष्णु की परामूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, परंतु अव्यक्त रूप में यहाँ पर आती है। और हमको जो जो व्यक्ति इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको वो हरि की भक्ति प्रदान करती है। तो सोचिए कितना
महिमा है इस प्रबोधिनी एकादशी को, कार्तिक में महीने में प्रबोधिनी एकादशी जो आती है उसको पालन करने का कितनी महिमा है। ये आता है, मालती मलय विष्णु पूजितो ये न कार्तिके, पाप शर कृतम मलम हतात् सौरी प्रमर्जति। ये स्कंद पुराण में आता है, ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच में कन्वर्सेशन आता है। कहते हैं कि जो मालती पुष्प से अगर कोई इस कार्तिक के महीने में विष्णु की पूजा करता है, मालती मलया विष्णु पूजितो ये न कार्तिके, इस कार्तिक महीने में जो व्यक्ति मालती पुष्प से विष्णु की पूजा करता है, पाप अक्षर कृतम मलम हतात् सौरी प्रमर्जति, उसने जितने भी पाप किए हो, अनंत कोटि पाप किए हो, स्वयं मतलब यमराज का जो रिकॉर्ड है, यमराज ने जितने भी उसके सारे पाप, उसके जो रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किया है, वो सारे के सारे पाप तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, केवल अगर इस कार्तिक के महीने में अगर कोई मालती पुष्प से भगवान की सेवा करता है, मालती पुष्प भगवान को अर्पित करता है। साथ में आता है कमल पुष्प के बारे में भी आता है, कमले कमलकांत पूजिता कार्तिके तुये, कमल अनुगतेशम जन्मानंतर सतेषु अपि। कहते हैं जो कमलपति है, कमलाकांत, कमलाकांत मतलब जो लक्ष्मी देवी की जो प्रिय है कमलकांत, उसको अगर हम कमल पुष्प से उसकी पूजा करते हैं कार्तिक मास में, कमले कमलकांत पूजिता कार्तिके तुये, कार्तिक के महीने में अगर हम भगवान नारायण की, जो लक्ष्मी देवी के पति हैं, उसको अगर हम कमल का पुष्प ऑफर करते हैं, कमल के पुष्प उनको अर्पित करते हैं, तो क्या होगा, कमल मतलब लक्ष्मी देवी स्वयं, अनुगतेशम जन्मांतर सतेषु अपि, उसके साथ 100,000 जन्म तक उसके साथ लक्ष्मी देवी विराजमान रहती है, लक्ष्मी देवी उसके साथ रहती है। तो सोचिए ये पुण्य के ऊपर आ गया, हमेशा लक्ष्मी देवी कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म। केवल पुष्प, अगर कमल का पुष्प ऑफर करते हैं तो हम जितना बार भी वो मनुष्य जन्म लेगा, हर बार वो ऑपुलेंस में रहेगा, लक्ष्मी देवी स्वयं उसके साथ विराजमान रहेगी। तो ये कार्तिक की महिमाओं के बारे में हमने यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, तो आई थिंक है तो बहुत ज्यादा, तो पर फिर भी थोड़ा थोड़ा जो भी आप लोग, मैं प्रयास किया कुछ समझाने का, कुछ समझने का, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे पास 5 मिनट समय है, मैं उसको ले सकता हूँ प्रश्नों को, या कोई कमेंट हो। आप लोगों को कैसा, आप लोगों को कभी ऐसा सुना है कार्तिक की महिमा, फर्स्ट टाइम सुना है, कैसा लगा, तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, पूजा पंजवानी माता जी आपने हाथ उठाया, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जैसे आपने बोला था कि अभी एकादशी आएगा, तो इस महीने तो 3 एकादशी है प्रभु जी। मुझे समझ में नहीं आया माता जी। एकादशी जो नवंबर मंथ में दिखा रहा है प्रभु जी, उसमें 3 बार दिखा रहा है, 1 को, 15 को और 30 को। हाँ तो ये 3 एकादशी है प्रभु जी इस बार, लेकिन इसमें हाँ, जैसे तो आपने अच्छा बोला है, 3 एकादशी, कार्तिक के महीने में 3 एकादशी पालन करने का अवसर मिल गया। ऐसे साल में 25 एकादशी होती है, तो 25 एकादशी 12 महीने में 25 होती है। कभी कभी हम देखते हैं दिसंबर में 3 एकादशी आ जाती है, जनवरी में आ जाती है, तो इसी प्रकार, तो ठीक है 3 एकादशी का पालन कर सकते हैं। किसी एक महीने में तो 3 गिरती है हमेशा, साल के किसी एक महीने में 3 एकादशी पड़ती है, क्योंकि साल में 25 एकादशी है, 12 महीने 25 एकादशी, तो किसी एक महीने में 3 गिरनी है। तो सकते हैं साल अगर कार्तिक के महीने में 3 आ गई है तो बहुत सुंदर है,
3 बार एकादशी पालन करेंगे और ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा, 3000 गुना बेनिफिट मिलेगा। एक एकादशी पालन करने का हमने बेनिफिट देखा, बाकी 2 का भी हमको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, जो आपने बोला प्रदोष का जो एकादशी है वो ये यहाँ पर जैसे हम लोग को दिया कि उत्पन्न नहीं उठाना एकादशी, तो उसी को ही बोलते हैं। नहीं, प्रबोधिनी एकादशी सेकेंड वाली जो एकादशी होती है ना, प्रबोधिनी एकादशी होती है। देव प्रबोध, अच्छा, इसमें जैसे कैलेंडर इस्कॉन का ही है जो मंदिर हाँ, से एक दिवाली के बाद एक एकादशी आती है ना, वो उसको अच्छा। प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं। कार्तिक के सेकेंड हाफ में जो एकादशी आती है ठीक है, उसको प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके। और कोई प्रश्न किसी को या कोई कमेंट? अमिया रमन माता जी, आनंद कुमार प्रभु, भावना, मंजू जयसाल माता जी, मीना गुप्ता माता जी, मुकेश राव प्रभु, नवीन प्रभु, प्रीति सिंह माता जी, राखी जायसवाल, राखी सिंह माता जी, राजू प्रभु, सुनैना गोयल माता जी, स्वीटी शर्मा। ओके, किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी, यस, अमिया रमन माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे बोल कृष्ण। रहे हैं प्रभु जी, आप बोले ये प्रबोधिनी एकादशी को फास्टिंग वाला, तो हम लोग तो हाँ मतलब एकादशी में फास्टिंग नहीं रहते हैं, बस मतलब जो एकादशी प्रसादम लेते हैं। हाँ, तो क्या एकादशी फास्टिंग? फास्टिंग मतलब उस दिन विशेषकर जो नॉर्मल एकादशी क्या होती है, एकादशी में ना हमको हाईएस्ट लेवल रहता है निर्जल एकादशी पालन करना। सेकेंड लेवल रहता है फल आहार करना। और थर्ड लेवल रहता है कि एकादशी के में जो खाया जाता है, जैसे शामा खाया जाता है या साबू खाया जाता है, उसको पालन करना। तो इधर अभी आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। अन्न नहीं खाना है, एकादशी फास्टिंग मतलब अन्न नहीं खाना है हमको। एकादशी अच्छा अच्छा, प्रसाद हम ले सकते हैं, तो उसको ही हाँ, एकादशी व्रत कहते हैं, एकादशी उपवास अच्छा, नहीं कहते हैं। फास्टिंग करने का इसीलिए। हाँ, एकादशी उपवास है मतलब उसमें हम लोग अन्न नहीं खाते हैं। हाँ, अन्न तो नहीं खाते, वही हाँ एकादशी हाँ, प्रसादम हो तो। एकादशी पालन कर सकते हैं, ऐसे जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वैसे एक पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी जी, ओके, हरे हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? अमित इम्तानी प्रभु, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? सब लोग, मैं तो सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया हूँ, किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं सेशन को एंड करूंगा यहाँ पर। सुनैना गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता। आपने बहुत सिंपल से, बहुत अच्छे से और बहुत कुछ नया नया सुनने के लिए मिला, समझने के लिए ओके मिला। ओके। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद कैसे लगते हैं प्रभु जी? लाइक भगवान को जो भी लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग, अलग से और कोई विधि नहीं है। कोई भी मतलब पूर्णिमा वो जो हो, किसी रात भी हो। भर चंद्रमा में रखने का ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। जो भी है कृष्ण को ऑफर करना है। ओके। जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है भगवान को भोग लगाने का, हाँ उसी हाँ, प्रोसीजर से, उसी विधि से ही हम भगवान को भोग लगाते हैं। ओके प्रभु जी, अलग से दूसरी कोई विधि नहीं है। ठीक है ओके माता प्रभु। जी, ओके, हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? राखी सिंह माता जी, आपको और कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर ही एंड हरे करूं। कृष्ण प्रभु जी, हरे एक और कृष्ण। क्वेश्चन था हाँ प्रभु जी। माता जी, लाइक पूछिए। एक दिया जलाने के लिए कि मतलब ज्यादा दिया जलाने से ज्यादा बेनिफिट्स होता है क्या? लाइक एक दिया जलाने से और दिया ज्यादा जलाने दिया। से तो कल्प युगों के, कोटि कोटि कल्पों के पाप तो धुल जा रहे हैं। ज्यादा जलाई तो ज्यादा जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके प्रभु पर जी। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने पाप नष्ट करने के लिए दिया जला रहे, चलो आज दिया दिखाते हैं, दिया दिखाने के बाद पुराने पाप कट गए, अब तुरंत हम दूसरा पाप करना चालू करें, फिर दिया दिखा देंगे, फिर पाप कट जाएंगे। ये मूड नहीं। नहीं होना चाहिए। हाँ। हम जो दिया दिखाते हैं भगवान की खुशी के लिए दिया दिखाते हैं। ओके प्रभु जी। ये सब बेनिफिट्स हैं जो मिल जाते हैं, पर हम भगवान की, हमारा मूड होना चाहिए कि हम जो भी करें वो भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। दिया भी भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा भी भगवान की खुशी के लिए होनी चाहिए, दामोदर अष्टकम जो गाना चाहिए वो भी भगवान की खुशी के लिए गाना चाहिए। और जो भी अन्य हम सेवा करते हैं, जो भी जैसे कमल के फूल या जैस्मिन फ्लावर्स, जो भी हम मालती पुष्प है,
ये सब हाँ। भगवान की खुशी के लिए हमको ऑफर करना चाहिए। भगवान तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे फल हाँ। ऑफर करो, फूल ऑफर करो, तुलसी ऑफर करो। तो ये सब भगवान की खुशी के लिए करते हैं। हाँ, ये फ्लावर्स वाला बहुत न्यू था, ये फ्लावर्स वाला बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसे आपको और कुछ मिलेगा तो बताइएगा, फ्लावर्स को जी छोड़ के जी भी। जी, ठीक है। हम कुछ बोले प्रभु? हाँ माता जी बोलिए। अच्छा प्रभु, जो 365 दिन हाँ दामोदर अष्टकम कर रहा है, दिया दिखा रहा है, हाँ, उसका क्या है? 365 दिन दिखा सकते, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा ना, कार्तिक के महीने में दिखाएगा तो बाकी सब महीनों से 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस महीने में। वो तो दिखाई रहा है ना। तो आप 335 दिन जो दिखा रहे हैं, उसमें 335 दिन में आपको 1 रुपया करके वापस मिलेगा। आपने एक दिया दिखाया, आपको 1 रुपया मिला। हाँ और कार्तिक में एक दिन दिखाएंगे दिया तो 1 रुपए का 1000 रुपया मिलेगा। तो अभी आप क्या कीजिएगा? तो वो तो दिखाई रहे, तो इसमें भी तो दिखाई रहे हैं, कौन सा नहीं दिखा हाँ, रहे? तो वही हम बोल कार्तिक रहे हैं। में भी तो दिखा तो रहे हैं। अभी मैं आपको इसका हाँ और एक इसका बताता हूँ, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ, बोलिए। तो ये प्रभुपाद जी, एक बार गुरु महाराज ने, परम पूजनीय जय पटाका स्वामी गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी से पूछा, ये आपके प्रश्न से बहुत रिलेटेड है। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा, मैंने आज ही दिया उसको, मेरे को मिला इसका जवाब। अच्छा मिला ना? तो आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। प्रभुपाद जी से पूछा गुरु महाराज ने कि हम लोग तो भक्त हैं, हम लोग तो सारा साल 16 माला जप करते हैं, हमेशा मंगल आरती करते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो अगर हम लोगों को फिर कार्तिक महीने में ऐसा क्या विशेष करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कार्तिक महीना उनके लिए है जो सारा साल कुछ नहीं करते हैं। तुम लोग तो सारा साल भक्ति कर ही रहे हो, हरि बोल, तो हरि बोल। कार्तिक महीने में भी तुम जो भक्ति करोगे उसका बेनिफिट है, क्योंकि तुम डेली कर रहे हो। जिस प्रकार एक दुकान, प्रभुपाद फिर एक एग्जाम्पल देके गुरु महाराज भी उदाहरण यूज करते हैं। कहते हैं जैसे एक दुकान है, एक दुकान के एक फिक्स्ड कस्टमर होते हैं, जो रेगुलर कस्टमर, जो सारा साल उस दुकान से चीज खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए पैंटलून्स है, हमारे यहाँ पर पैंटलून्स है, पैंटलून्स में चीजें बहुत महंगी महंगी मिलती है, तो नॉर्मली कोई व्यक्ति वहां जाके नहीं खरीदता है, परंतु खरीदने वाले जो है वो सारा साल पैंटलून से खरीदते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि कब पैंटलून में 50% या 70% का सेल लगेगा तो वो जाके पैंटलून से लेंगे। होते हैं ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जानते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये कार्तिक का महीना भी वो सेल का महीना है, जहां पर भगवान थोड़ा सा ही करके बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जैसे जब सेल लगता है दुकान में तो 2000 की चीज 500 रुपए में मिलती है, तो लोग खरीदते हैं उसको। अरे इतना सस्ता मिल रहा है, लूट लो लूट लो, लूट का महीना चल रहा है, लूट लो लूट लो लूट लो, बहुत सस्ती सस्ती। तो वैसे कार्तिक महीने में भगवान बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं, तो 1000 गुना बेनिफिट देते हैं हर चीज का। तो जो व्यक्ति सारा साल कुछ नहीं कर रहा है वो उन लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। तो इसलिए हमको, जिस प्रकार हमने उस रानी का उदाहरण पढ़ा, रानी ने क्या किया, पूरे अपने राज्य में सबको दिए दे रही थी, सब लोग भगवान को दिया दिखाए। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज किया। क्योंकि उस रानी ने वो चीज का फायदा उसको मिला, वो चूहिया थी, उसको फायदा मिला, वो मनुष्य जो नहीं मिला उसको, तो उसको याद था, तो उसने वैसे किया। तो हम लोग भी अब, क्योंकि हम कार्तिक का महीना की महिमा के बारे में जान चुके हैं, तो जो पुराने हैं, जो काफी सालों से भक्ति किए जा रहे हैं, उनके लिए सेवा है कि उनको, दूसरों को, जो नए लोग आए हैं या जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको दिया दिखाने का अवसर प्रदान करें। ये सब कुछ आता है, जो दूसरे को दिया भी दिखाता है, ये सब कार्तिक के महिमा में बहुत कुछ आता है। मैंने तो बहुत ज्यादा कवर नहीं किया समय के अभाव के कारण। तो उनको, जो पुराने लोग हैं, उनको चाहिए कि नए लोगों को ये अवसर प्रदान करें, ताकि वो भगवान को दिया दिखाएं, भगवान को पुष्प अर्पण करें। तो इससे क्या होगा, उनको हरि की भक्ति मिलेगी। जब उनको हरि की भक्ति मिलेगी तो वो लोग आगे चल के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो लोग भक्त बनेंगे। फिर वो लोग इस महिमा को सुनेंगे, फिर वो लोग नए लोगों को ये देंगे।
तो ये हम जो पुराने भक्त हैं, हमारा ये हमको कर्तव्य ये है। दूसरों को, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि हम दूसरों को इसमें जोड़ें, और जो नए लोग हैं उनको ऐसा करें। मैं अपना एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस इसमें शेयर करता हूँ। 2012 में जब कार्तिक का महीना था, तो हम लोग 6 जने, मैं, सुरेश पंजाबी प्रभु, श्याम सुंदर जगन्नाथ दास प्रभु 3, विनीत शर्मा प्रभु 4, हेमंत पांडे प्रभु 5, हम लोग 5 जने श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु के एक मित्र थे जो बैंक में काम करते थे, आईसीआईसीआई बैंक या शायद एक्सिस में कहीं काम करते थे। तो उनका घर ना कहाँ पर उनका घर था, ये लोग हर साल क्या करते थे, तो लोकल ट्रेन में जाते थे। डमडम के बाद कौन सा स्टॉप आता है, आपको याद है क्या? किसी को याद है डमडम स्टेशन के बाद कौन सा स्टॉप आता है? एक बेलेघाटा, एक नोआपाड़ा। नहीं, दमदम ये आपका लोकल ट्रेन, डमडम अच्छा, लोकल ट्रेन वाले के बाद नैहट्टी होगा, नैहट्टी होगा, नैहाटी तो या बहुत आगे हो आगरपाड़ा, शायद गया। आगरपाड़ा है। अगरपाड़ा, अगरपाड़ा के बाद बेलघरिया। वो बैरकपुर हाँ, या बेलगोरिया। बेलघरिया। हाँ। बेलगोरिया में वो रहता था, वो व्यक्ति श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु का फ्रेंड जो बेलगोरिया में रहता था। ये लोग हर साल क्या करते थे, शालदा से ट्रेन पकड़ के बेलगोरिया जाते थे और फिर उसके घर में जाके दामोदर अष्टकम करते थे। बंगाली फैमिली थी। तो इस साल मुझे बोला, मैं बोला यार मैं तो लोकल में नहीं चढ़ता, चलो मेरी गाड़ी है, हम लोग सब गाड़ी में चलते हैं। तो मैं अपने टॉलीगंज से अपने घर से निकला, मोदियाली से सबसे पहले श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु को पिकअप किया, हाजरा मोड़ से सुरेश पंजाबी प्रभु को पिकअप किया, और शालदा से हेमंत पांडे प्रभु को पिकअप किया, और आगे जाके फिर एमजी रोड, थोड़ा सा और आगे जाके एमजी रोड के वहां से सेंट्रल एवेन्यू से विनीत शर्मा प्रभु को पिकअप किया करके हम लोग सीधा बेलगोरिया गए। अब हर साल क्या होता था, वो व्यक्ति स्टेशन आता था और सबको अपने घर लेके जाता था, तो किसी को उसके घर का एड्रेस नहीं पता था या किस डायरेक्शन से जाते हैं पता नहीं था। तो हम लोग बेलगोरिया स्टेशन पार करके एक पर्टिकुलर एक लेन के अंदर, एक गली के अंदर जाके वहां पर पहुंच गए, क्योंकि वहीं तक ये ऑटो जाती थी। तो हम लोग वहां पर पहुंच गए और वहां से उसको फोन कर रहे हैं, और वो बंदा फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, अब फोन नहीं उठा रहा है, करते करते हम लोग आधा पौना घंटा वहां बैठे थे। लास्ट में आदमी फोन नहीं उठाया, और हम लोग क्या किए थे, अपने साथ दिया बत्ती, दामोदर का फोटो, दामोदर अष्टकम का पेपर, करताल सब मैं अपनी गाड़ी में ले ली। यहाँ तक कि प्रसाद वगैरह, कुछ फल वल भोग लगाने के लिए, खुद के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो बंगाली फैमिली तो उनके घर में मांस मच्छी सब कुछ बनता था। तो हम लोग अपने साथ ही सब कुछ कैरी किए। तो लास्ट में उसने बंदे ने फोन नहीं उठाया, तो हम लोग क्या किए, पानीहाटी गए। उस वक्त वो पानीहाटी मंदिर नहीं बना था, 2012 में पानीहाटी वाला मंदिर नहीं बना था, लेकिन वो छोटा वाला मंदिर था जहाँ महाप्रभु के चरण चिन्ह है, और वो वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे में दही चीरा वितरण हुआ था। तो उस वृक्ष के नीचे में हमने ऑल्टर बनाया, भगवान दामोदर का फोटो रखा, प्रभुपाद जी का फोटो रखा। वहां पर हम लोगों ने बैठ के दामोदर अष्टकम कीर्तन किया। दामोदर अष्टकम कीर्तन करने के बाद वहां पर जितने भी लोग आए, वहां पर सबको और क्योंकि संडे का दिन था, तो बहुत लोग वहां पर गंगा घाट में आते थे, वहां बैठने के लिए, स्नान करने के लिए। तो हमने बहुत सारे लोगों को दिया भी दिखाया, दिया दिखाने का अवसर प्रदान किया। उन लोगों ने सब दिया दिखा रहे थे। ऐसे करते करते हम लोग वहां पर 1-1.5 घंटा थे। फिर हम लोग करीबन 11 बजे जब वापस आ रहे थे, तो उस व्यक्ति का फोन आया श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु के मोबाइल में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने अपने घर में बात नहीं किया था कि आप लोग आ रहे हैं, तो मेरे घर में मांस मच्छी वगैरह सब बन रहा था, तो मुझे बहुत वो गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अपने घर में बात नहीं कर, आप लोग आ रहे हैं और मेरे घर में इस तरह का एक स्मेल आएगा, तो आप लोगों के प्रति मेरा अपराध होगा, इसलिए मैं फोन नहीं उठाया। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। अब आप लोग नेक्स्ट संडे पक्का मेरे यहाँ पर ही, मैं पूरा अरेंजमेंट करूंगा। अब अगले संडे को श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु को कहीं जाना था, तो वो चले गए थे मायापुर, शायद कहीं जाना था। तो हम लोगों को बोला कि आप लोग जाइएगा। तो उसके बाद वाला संडे फिर मैं,
सुरेश पंजाबी प्रभु, हेमंत पांडे प्रभु और विनीत शर्मा प्रभु, हम लोग 4 जन वापस से पूरा तैयारी करके अपनी गाड़ी में बैठ के उनके वहां गए और वहीं पर ही रुके जहां पर वो उसके आने का बात था। फिर वो पर्सनली आया और हम लोगों को लेके गया। अब हम लोग सब लोग नए थे, तो अब दामोदर लीला करना था, वो भी बंगाली में। तो मैं किया दामोदर लीला, मुझे बोला गया कि आप दामोदर लीला करो। ऐसे श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु करते थे क्योंकि वो सबसे सीनियर डिवोटी वही थे, पर वो चले नहीं उस दिन। तो दामोदर लीला हमने वहां पर किया, बंगाली में किया। पहली बार मैंने जीवन में दामोदर लीला किया, वो भी बंगाली में किया। तो वहां पर दामोदर कथा किया और दामोदर अष्टकम गाया। मतलब अगर मुझे पता नहीं था तो मैं समझा नहीं पाया कुछ भी। फिर वहां पर उन्होंने पूरे फल वल ये वो सब अच्छी तरह से रखा था, तो भगवान को भोग लगाया, प्रसाद बांटा, मीठा वीठा ये वो सब कुछ था वहां पर। तो वहां से करके हम लोग वापस आ गए। 2014, 2014, 2015 की बात होगी, 2015 की बात थी। हम लोग मायापुर जा रहे थे, मैं और सुरेश पंजाबी प्रभु और हेमंत पांडे प्रभु, हम लोग 3 जन मायापुर जा रहे थे। और हम लोग नौका से इस पार से, मतलब ये स्वरूपगंज घाट से हम लोग हेरूर घाट जा रहे थे। लोकल से उतरे, ऑटो पकड़ के आए, तो ये हस्बैंड वाइफ हम लोग को उस नौका में मिले। सोचिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जिसके घर में हमने 2012 में दामोदर किया था, 2015 में 3 साल बाद, मतलब हमने फिर 2013 में उसके घर नहीं गए, 2014 में उसके घर नहीं गए, 2015 में गौर पूर्णिमा के पहले वो लोग हमारे साथ उसमें जा रहे थे। गौर पूर्णिमा के पहले नहीं, सॉरी, नरसिंह चतुर्दशी के पहले हम लोग के साथ 2-3 दिन पहले की बात होगी, वो हमारे साथ नौका में थे। तो मैं हैरान हो गया उनको देख के, माता जी के गले में कंठी, वैष्णव तिलक अपनाए हुए, और प्रभु जी जैसे पहले थे वैसे ही थे, पैंट शर्ट में। तो हम लोगों ने उससे बात किया, तो माता जी ने बताया, प्रभु ने बताया कि देखिए आप लोग जब आए थे, मैं आज भी आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप लोग आए, आप लोग वैष्णव है, हम लोगों ने आपका ठीक से सत्कार नहीं कर पाया, हम लोगों यहाँ से कुछ बनाया नहीं। क्योंकि मैंने जब अपनी वाइफ को बोला था कि भाई हमारे घर में वैष्णव आ रहे हैं, ये वो, बोले तुम्हारा माथा खराब है, बंगाली के घर में कभी मांस मच्छी बनना बंद हो सकता है क्या, सब बेकार है। बोले आप लोग जब आए, वो दामोदर कथा का ऐसा प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, अगले दिन ही तुरंत हमारे घर में सब कुछ बंद हो गया। हम लोग नाम हट से जुड़ गए, नाम हट से कुछ भक्त का नाम लिया, उसके अंदर में प्रचार हम लोगों ने, वो लोगों ने हमको प्रचार किया। मेरी वाइफ तुरंत सब कुछ छोड़ दी, लहसुन प्याज भी छोड़ दी, कंठी धारण कर दी, वैष्णव तिलक ले ली, गुरु महाराज का आश्रय भी ले ली, और अभी नरसिंह चतुर्दशी में उसकी दीक्षा है। और मैं इस नरसिंह चतुर्दशी में मेरी वाइफ की दीक्षा होगी और मैं गुरु महाराज का शेल्टर लूंगा, मैं भी कंठी धारण करूंगा और गुरु महाराज का शेल्टर लूंगा। मेरा भी लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ छूट गया है। तो बोलते कि प्रभु अभी आप लोग हमारे घर में आइए, हम लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम, मेरी वाइफ चाहती है, वाइफ भी बोली कि प्रभु आप लोग आइए, हम 56 भोग बना के आप लोगों को खिलाना चाहती है। हमारा यही एक इच्छा है कि हम वैष्णव का सेवा जब तक नहीं कर पाए, परंतु हमको भगवान की ऐसी कृपा मिली है, भक्तों की ऐसी कृपा मिली है कि हम उसको आपको वो अर्पित करना चाहते हैं, आपकी सेवा करके। तो सोचिए, ये मतलब मैं तो उस दिन शॉक रह गया कि दामोदर लीला में, दामोदर कथा में, कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टकम गाना, दामोदर की लीला सुनना, भगवान की कथा सुनना और भगवान को दिया दिखाने का क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर शेयर किया। ये मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो मेरे पूरा, मेरे जो थोड़ी बहुत श्रद्धा की कमी थी दामोदर कार्तिक महीने के बाद, मेरी इसको देख के मेरी वो श्रद्धा भी पूरी, जो एकदम 100% श्रद्धा मेरी हो गई। इसलिए मैं और सारा साल कुछ नहीं करूं, पर दामोदर महीने में, कार्तिक महीने में मैं जरूर करता हूं। तो आप लोगों का सबको आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस पूरे महीने में, इस दामोदर कथा में। बहुत सारी चीजें इसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही रखता हूँ, बहुत समय हो गया, 10 बज गए, 1 घंटा आधा घंटा बोल के मैंने आप लोगों को टोपी पहना के आधा घंटा बोल के 1 घंटा आप लोगों का समय ले लिया, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, अच्छा लग रहा है सुनने में प्रभु जी। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही रखते हैं। श्री श्री दामोदर मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की आदि जय। की जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी।